हेलो क्लास, वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। अगर आप क्लास 9th या 10th में हैं और आप चाहते हैं कि आपका स्कोर मैथ्स में 90 प्लस हो आउट ऑफ 100, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक देखो। इसमें मैं आपको स्मार्ट स्टडी के अप्रोच बताऊंगा, कैसे आप 90 प्लस लाएंगे विद स्मार्ट स्टडी। कुछ टिप्स, कुछ स्ट्रेटजी और जो हमारे लिए राइट साइड बुक्स हैं, जैसे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो सब की हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बुक्स वगैरह सब है, तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि मैथ्स को हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, मैथ्स में हमें क्या देखना है, व्हाट इज लॉजिक, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग। देखो, ध्यान से समझो बात को। कोई भी आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो, कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको क्रैम नहीं करना, आपको समझना है। कोई भी फॉर्मूला है, उसके पीछे उसका वाई समझना है। ये जो लिखा हुआ ना, अंडरस्टैंड द वाई ऑफ द फॉर्मूला। अगर आप क्वेश्चन का वाई समझोगे कि क्यों है वो फॉर्मूला, ऐसा ही क्यों है, तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझोगे कि कैसे करना है। उसके बाद अगर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, आफ्टर दैट आपको उसकी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी है। ओके, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आप उतने ज्यादा परफेक्ट होते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वीक इन कैलकुलेशन, so if you start doing calculation every day, 15 minutes, 10 minutes, you will get better in that. Daily improvement. Okay. After that strategy I am going to share with you कि हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कैसे हम 90 प्लस लाएंगे with the smart approach। जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया कि आपको जो भी आप सीख रहे हो उसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। ये नहीं कि अगर हमने बुक में 5 क्वेश्चंस हैं तो हमने वही सिर्फ 5 क्वेश्चन कर लिए बुक वाले। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास, बिकॉज यू आर इन कमिंग इन 9th और 10th, इफ यू आर इन 9th और 10th, सो आपके पास कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। टीचर डिजिट चेंज करके अपना क्वेश्चन दे सकता है। सो यू शुड हैव क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट कि क्वेश्चन ऐसा बना क्यों है, हम इसे इस तरह से सोल्व क्यों कर रहे हैं। दैट इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ओके। कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी है आपको। ये नहीं कि हफ्ते में एक दिन पढ़ लिया या वीकली मैथ्स कर लिया, ऐसा नहीं करना। आपको थोड़ा थोड़ा टाइम एवरी डे एफर्ट करने हैं कि आपको मैनेज करके डेली, चाहे आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, एज पर योर कैपेसिटी, एज पर योर टाइम रिक्वायरमेंट, जितनी भी आपको नीड है। अगर इफ यू आर ऑलरेडी वेरी गुड इन मैथ्स, यू विल टेक वेरी लेस टाइम, बट इफ यू आर वीक, सो कंसिस्टेंटली यू हैव टू फॉलो। ओके। और आफ्टर दैट जो भी आप पढ़ रहे हो, आपका उसका रिवीजन होना चाहिए कि आपने ये किया है। अगर आपने 4 क्वेश्चन किए, तो वो 4 क्वेश्चंस आपको लास्ट में गो थ्रू करने हैं। गो थ्रू करने का मतलब एक बार रिवाइज करने हैं कैसे किए हैं। ओके। इसके बारे में बात करूंगा। जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, आई विल से दैट इज गोल्ड, दैट इज डायमंड फॉर यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले पेपर में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PYQ कहते हैं, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास 10th के क्वेश्चंस के लिए। आप लोग जरूर एक बार गो थ्रू होके देखो, एक बार प्लेलिस्ट चेक करो। स्पेशल क्लास 10th में जो भी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, चैनल को विजिट करो। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चों में बहुत कंफ्यूजन रहता है कौन सी साइड बुक हमें फॉलो करनी है। कोई कहता है, किसी एक्सपीरियंस से पूछते हो, किसी अपने सीनियर से पूछते हो कि एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, वो डायरेक्टली मना कर देते हैं। बट वाई? देखो, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। एनसीईआरटी से आपको सिर्फ बेसिक क्लियर करना है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, बेसिक क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। कि आपने एक बार टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लिया, आपने एक बार फॉर्मूला देख लिया, आपने एक बार कॉन्सेप्ट देख लिया, क्वेश्चन ऑफ कैसे आता है वो देख लिया। उसके बाद प्रैक्टिस आपको करनी है। आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर आर डी शर्मा बुक, ठीक है। देर इज नो प्रॉब्लम। इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इजी टू हार्ड सब तरह के क्वेश्चन है, बेटर। और जो इसमें ऑलरेडी सोल्व्ड एग्जांपल्स है, दैट आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे किसी किसी क्वेश्चन के आगे ईयर लिखा होता है कि ये इस साल बोर्ड एग्जाम्स में आया था, उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। सोल्व्ड एग्जांपल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आफ्टर दैट एग्जाम्पलर करना है या नहीं करना है, आई विल सजेस्ट यू टू मस्ट गो फॉर द एग्जाम्पलर। इसमें से आपको एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है। आई विल नॉट से कि बहुत ज्यादा आते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के होते हैं। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट इफ यू आर आस्किंग फॉर आर एस अग्रवाल, बट तो मैं मना कर दूंगा कि आपको आर एस अग्रवाल की जरूरत नहीं है इफ यू आर इन क्लास 9th और क्लास 10th। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी आर डी शर्मा कर रहे होंगे, एग्जाम्पलर कर रहे होंगे, तो आपको ये आर एस अग्रवाल की कोई जरूरत नहीं है।
इट इज बेटर टू प्रैक्टिस वन बुक मल्टीपल टाइम्स रेदर देन मल्टीपल बुक्स। ठीक है, मैं कहूंगा आप एक बुक से अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो उसी को, वो ज्यादा बेटर, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। जैसे मैंने अपनी लास्ट स्लाइड में बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर गोल्ड फॉर यू, तो आई विल सजेस्ट अ बुक दिस इज अ बुक, और इसमें आपके पास लगभग 12 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर है। यू कैन गो फॉर एनी बुक, बट आपको 10 से 12 सालों के पिछले बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस जरूर करके जाने हैं। इट विल हेल्प यू अलॉट। आप पिछले साल का इस साल का पेपर उठाओ और उससे पिछले साल के क्वेश्चन से मैच करके देखो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, बोर्ड के पेपर में। इसीलिए मैं कह रहा हूं 10-12 साल आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं है। इफ यू आर इन द बिल्कुल 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, 1 महीना बचा है, आप ऐसी बुक उठाओ, कर लो। आई विल सजेस्ट यू विल स्कोर बेटर देन जो पूरे साल पढ़ रहा होता है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट आते हैं, एज इट इज आते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं ये गोल्ड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। आई एम नॉट रेफरिंग कि आपको कुछ नहीं पढ़ना पूरे साल, लास्ट में ये पढ़ना। आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम सेइंग इट इज वेरी हेल्पफुल। अगर आप जो चीज मैं कह रहा हूं, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी से बेसिक करना है, और वो भी चैप्टर वाइज ही करते जाना है। जब एनसीईआरटी पढ़ लो, देख लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मोस्टली स्कूल्स में यही करा रहे होते हैं। उसके बाद खुद से आपको प्रैक्टिस करनी है आरडी में से। आफ्टर दैट थोड़े से क्वेश्चंस आप इसमें से एग्जाम्पलर में से देख सकते हो, और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू देख सकते हो। ये करना है आपको। अगर आप ये करोगे, आई एम टेकिंग गारंटी, नो वन कैन स्टॉप यू इफ यू आर डूइंग डेली प्रैक्टिस ऑफ दिस थिंग। 100 आउट ऑफ 100 लाने की आपकी कैपेसिटी है अगर आप इतना करते हो तो, ठीक है। और फाइनल टिप्स बिफोर आई एंड दिस वीडियो, दैट इज कि आपकी जो मिस्टेक्स हो रही हैं, जो आपकी गलतियां हो रही हैं, उससे आपको इंप्रूवमेंट लाना है, उससे आपको सीखना है, ताकि वो गलतियां रिपीट ना हो। जितनी गलतियां करनी है प्रैक्टिस में कर लो, एग्जाम टाइम में वो गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। आफ्टर दैट आपके जो भी डाउट्स आते हैं, आपके डाउट्स वो क्लियर करने हैं, आपको उसे पोस्टपोन नहीं करने हैं, आपको उसे कि मैं बाद में देख लूंगा, जो मेरे गलतियां हो रही है, जो मेरे डाउट्स हो रहे हैं, नहीं। वही गलतियां फिर आपको प्रॉब्लम करेंगी एग्जाम टाइम में, ठीक है। वही आपके डाउट्स रह जाएंगे एग्जाम टाइम में। सो क्लियर योर डाउट्स, एज जैसे ही आते हैं वैसे ही क्लियर करो, ठीक है। डिले नहीं करना बिल्कुल भी। और जैसे ही आपका चैप्टर हो रहा है, आई विल सजेस्ट टू गो फॉर अ टेस्ट। एक टाइम वाइज, टाइम बाउंड करके एक टेस्ट जरूर दो उस चैप्टर का जो आपने पढ़ लिया है। उससे आपको आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता चलेगा। जो क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं, क्या वो आप कर पा रहे हैं सोल्व, क्या आपका टेस्ट में इंप्रूवमेंट कैसी है, आपके टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसी है, आप टाइमली खत्म कर पा रहे हैं नहीं, राइट। टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई एम सजेस्टिंग यू कि अगेन एंड अगेन कि आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट देखो, ये पीवाईक्यू वाली। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ऐसी वीडियोस आपको पास आती जाएंगी। स्ट्रेटजी, टाइम टेबल अगर आपको चाहिए कमेंट कर दो। और वन मोर थिंग, देयर इज अ टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। गो टू दैट टेलीग्राम चैनल, एंड वहां पे आपको पास चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी है। वहां पे आपके पास 10 to 12 ईयर्स के बोर्ड के पेपर्स भी हैं पीडीएफ फॉर्म में, मैंने आपको फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में जो आए हुए पेपर है एज इट इज, मैथ्स के कह रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है। वो आप लोग एक बार जरूर टेलीग्राम चैनल पे विजिट करो और ज्वाइन करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। जैसे मैंने अभी बताया, अगर आपको टाइम टेबल चाहिए या कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट, कुछ भी चीज मैंने कवर नहीं की है, मस्ट कमेंट। सो दिस इज पारस अरोड़ा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं, ओके, थैंक यू सो मच।